आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गईल बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। एक दिन
हाँ त श्रोता मित्र भाई बहन, ये दिन में हमने के जकरिया नाम नबी की किताब से सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। ई किताब पुराना नियम के 38वां किताब ह। जकरिया एक किताब के लेखक हवे और उनकर नाम के अर्थ यहोवा परमेश्वर स्मरण करलन। इहे एक किताब के मुख्य संदेश ह। एक किताब के मुख्य विषय ह मसीह के दूसरा आगमन। संक्षिप्त परिचय के साथ हमनी के आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के आगे बढ़ावे के हाँ त आगे बढ़ावल जाओ। हम के अध्ययन के विषय है जकरिया नाम की किताब ओकर 4 अध्याय दीवट और जैतून के एगो भेड़ के दर्शन के विषय में हमनी के अध्ययन कर रहल बनी जा। पिछला कार्यक्रम में हमनी के देखनी हजा कि जकरिया सोना के बनल दीवट के देखताने और ओकरा पर एगो कटोरा देखताने और 7 गो दिया बा तथा ओकरा पर हर एगो दिया के 7 नाली सब बा जौन की प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक ह। ओकरा पश्चात जैतून के पेड़ भी बा और एगो दहिना और एगो कटोरा बा तथा बाया और दूसरा कटोरा बा। और एह तरी से हमने के एह दर्शन के पश्चात 4 पद में सीखनी है जा कि परमेश्वर इसराइल के आपन गवाह के रूप में चुनले और परमेश्वर के बड़ा ही इच्छा बा कि वो परमेश्वर के गवाही देश और परमेश्वर ई प्रतिज्ञा देले बाणे और ई भविष्यवाणी कइले बाणे कि भविष्य में इसराइल ए पृथ्वी पर उनकर प्रतिज्ञा के पूरा करी हैं। ऊ परमेश्वर के गवाह हुई हैं। ऐसना परिस्थिति में जब यह पृथ्वी पर शैतान के राज हुई उस समय इसराइल के दुगो गवाह यह पृथ्वी पर गवाही दी हैं। इसराइल के आत्मिक रूप से बहुत महत्व बा। इसराइल एगो बड़ संवेदनशील देश ह। ई संवेदनशील जाति ह। इसराइल के जमीन बड़ा ही संवेदनशील ह। परमेश्वर एकरा के चुन के एह रूप में बनौले बाणे। रुआ देखी कि ई जमीन 3 महाद्वीप सब के केंद्र ह। संसार में एह जमीन के अलावा और कोनो जमीन नइखे जहाँ एकरा से ज्यादा समस्या खड़ा हो गइल या युद्ध भइल होखे। हमार विचार बा कि परमेश्वर के ई योजना बा। ई परमेश्वर के कार्यक्रम के अंतर्गत बा और ई परमेश्वर के वचन में पावल जाए वाली घोषणा के पूरा होखे तक समस्या खड़ा ही रही। इस समस्या अपना समय पर ही समाप्त हुई। यहेजकेल नबी की किताब के 5वां अध्याय के 5 पद में हमने के बतावल गइल बा कि प्रभु एह तरी कहताणे यरूशलेम ऐसन ही ह। हम ओकरा के अन्य जाति के बीच में ठहराइब और ऊ चारू ओर देश से घेराइल बा। ई ऐसे बा कि ऊ गवाह बने अर्थात परमेश्वर के गवाह। परमेश्वर ऐसे ओकरा के चारू ओर देश से घेराइल बनौले बने ओकरा के अन्य जाति के बीच में रखले बने और ये अंत के दिन में वो पृथ्वी के हर कोना में गवाह बनी है। वो पृथ्वी के हर एगो क्षेत्र में जाके परमेश्वर के गवाही दी है। दीवट इसराइल के प्रतीक ह और ई बहुत ही रुचकर बात बा और यह दिन जैसे परमेश्वर के इच्छा ह ऊ उनकर गवाह बनी है। काहे कि जौन दीवट बा ऊ ओकर गवाह बनी है। काहे कि जौन दीवट बा ऊंचा स्थान पर रखल जाला और ओकरा द्वारा दूर तक लोग प्रकाश प्राप्त करलन, ज्योति प्राप्त करलन। दीवट अंधकार के दूर करे के स्थान है और ऐसे परमेश्वर इसराइल के यही काम के खातिर प्रयोग करी हैं। ऊ उन्हें अपना गवाह के रूप में प्रयोग करी हैं। भूतकाल में इसराइल ऐसन ना कोइले। ऊ परमेश्वर के बढ़िया गवाही न दिले। प्रभु वर्तमान समय में कलीसिया भी ई काम करे में असफल रहल। कलीसिया भी ये काम के पूरा रूप से सफल ढंग से ना कर सकल। यद्यपि परमेश्वर हमने के समस्त संसार में जाके प्रचार करे के गवाही दिहलस, पर आज भी संसार में
ऐसन बहुते स्थान बा जहाँ परमेश्वर के सुसमाचार नखे पहुंचल। परमेश्वर इसराइल के आपन गवाह बनवले। ओह आखिरी दिन में ऊ परमेश्वर के गवाह बनी है और ओह दिन परमेश्वर के वचन इसराइल से निकली। यशायाह नबी के किताब के दूसरा अध्याय के दूसरा और तीसरा पद में हम देखतानी कि अंत के दिन में ऐसन होई कि यह परमेश्वर के भवन के पर्वत सब पहाड़ पर दृढ़ कइल जाई और सब पहाड़ी सबसे ऊंचा कइल जाई और सब जाति के लोग धारा के नाई उनका ओर चली हैं और बहुत देश के लोग आई हैं और ऊ आपस में कही हैं आवा लोग हमनी के यह परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ के याकूब के परमेश्वर के भवन में जाई जा। तब ऊ हमनी के आपन राह सिखई हैं और ये हमनी के उनका पथ पर चलब जा। काहे कि यह परमेश्वर के व्यवस्था सियोन से और उनकर वचन भी यरूशलेम से निकली। तब हम ओह दूत से जौन की हमरा से बात करे लन पूछले, हे प्रभु ई का ह? चौथा पद में हमने के पढ़तानी जा कि जकरिया ओह दूत से कहतानी कि हे हमार प्रभु ई का ह? अर्थात ई दूगो फेड़, ई दिया, ई कटोरा, ई सब का ह? श्रोता मित्र भाई बहन, एह नौजवान जकरिया के त एह बात के त कुछ ज्ञान भी न रहे। ऊ कहताने कि एह बात के का अर्थ बा। पांचवा पद में लिखल बा, अतः जवन की स्वर्गदूत हमरा से बात करत रहन ऊ हमरा के जवाब देले, का तू नइख जानत कि ई का ह? त हम कहनी ना प्रभु, हम नहीं जानत। जकरिया के एह बात के ज्ञान नइखे। स्वर्गदूत के ऐसन जवाब बा कि जकरिया के एह बात के अर्थ के जाने के चाही। जौना तरी से स्वर्गदूत जकरिया के जवाब दे रहल बड़े उनका तात्पर्य ई रहे कि जकरिया के एह बात सब के ज्ञान होखे के चाहत रहे। स्वर्गदूत के कहे के तात्पर्य ई बा कि हमरा ओह दीवट के देख के एह बात के अर्थ के जाने के चाहत रहे। तू ई सोना के दीवट देख रहल बड़ा, तोहरा तो ई देखत ही एकर अर्थ समझ लेवे के चाही। पर जकरिया ना समझले। ऊ कहले, हे हमार प्रभु, हम नहीं जानत। तब छठा पद के देखी फिर ऊ हमरा से कहले, जरुब्बाबिल के खातिर यह परमेश्वर के ई वचन ह, ना बल से ना शक्ति से पर हमरा आत्मा के द्वारा। सेनाओं के यह परमेश्वर इहे कहताणे। मित्र रुआ यह परमेश्वर के संदेश पर ध्यान करी। अब ई जरुब्बाबिल हमें। जरुब्बाबिल यरूशलेम के शासक हमें। ठीक वही समय जब यहोशू महायाजक के सेवा करत रहन, ई दोनों आदमी इसराइल के प्रमुख बाणे। जब इसराइल लोग बेबीलोन के बंधुआई के 70 बरिस समाप्त क के अइले त जरुब्बाबिल जौन की यहूदा के गोत्र मुखिया रहन, जैसे कि हम इजरा के किताब में पढ़तानी, ई ऊ आदमी हमें जेकरा अगुवाई में सबसे पहला जय रहे, जौन की यरूशलेम वापस लौटल रहले। जरुब्बाबिल के सबसे महान काम ई रहे कि ऊ यरूशलेम के मंदिर के पुनः निर्माण कइले रहन। पर ई काम बाहरी से विरोध के कारण एवं अंदर से मन के कारण पूरा ना हो सकल। परमेश्वर ई दर्शन जरुब्बाबिल के उत्साहित करे के दे रहल बने। एकर उनका खातिर अर्थ रहे, पर एकर सिद्धांत आज हमनी पर भी लागू होता। परमेश्वर जरुब्बाबिल के बतौले कि ना त बल से और ना शक्ति से ई काम संभव हो सकता, पर हमरा आत्मा के द्वारा ई काम संभव होई। ये भवन के निर्माण के काम हमार आपन खून करी और यहाँ पर हमनी के खातिर संदेश बा कि ना त बल से और ना शक्ति से पर हमरा आत्मा के द्वारा ई काम पूरा होई। बल और शक्ति ई बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। बल सामान्य रूप से मानवीय धन एवं शक्ति के प्रतीक है। शक्ति के मानवीय शक्ति, धन एवं बौद्धिक शक्ति के प्रतीक है। ये दोनों शब्द सामर्थ्य
शब्द ह। पर परमेश्वर कहतानी कि ना तो बल से और ना शक्ति से, पर हमरा आत्मा के द्वारा ई पूरा हो जाई। अर्थात ये दोनों शब्द से अधिक शक्तिशाली है हमार आत्मा। तू ओकरा पर निर्भर कर सकताड़ा। तू ना तो बल पर निर्भर कर सकताड़ा और ना शक्ति पर। ई सब असफल होला, पर हमार आत्मा असफल ना होई। तू हमरा आत्मा के द्वारा एक काम के पूरा हो तो हमनी के देखे के रुआ देखी कि एगो शासक के खातिर एगो शक्तिशाली उत्साहजनक शब्द के आवश्यकता बा, और ई सही में उनका खातिर शक्तिशाली एवं उत्साहजनक बात बा। रुआ देखी कि यहोशू एवं जरूबाबेल ऊ दू जैतून के पेड़ ह जौन की दीवट के खातिर तेल देन के काम और अर्थात वो इसराइल के परमेश्वर के पवित्र आत्मा पहुंचावे के काम करी। संदेश जौन की दिहल जा रहल बा कि मंदिर निर्माण के काम ना तो मानवीय प्रयास ना बुद्धि से, बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पूरा होई। ई एगो संदेश ह। सब बात के पीछे जौन की मुख्य संदेश बा उ ह कि मंदिर निर्माण के काम मानवीय सामर्थ्य से ना होई, वरन ई परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पूरा हो जाई। अभी बहुत ही उत्साह के बात बा और हमार विश्वास बा कि एकरा द्वारा उ लोग निश्चित रूप से प्रोत्साहित भइल हुई हैं। आज ई शब्द हमरा और रउआ खातिर भी बहुत ही उत्साह व वर्धक बा। दूसरा शब्द में कहा जाओ कि ई शब्द बहुत ही बढ़िया शब्द बा। जब हमनी के असफल हो जाए न जा, निराशा हमनी के सामने होला, हमनी के काम हमनी के असफल होते दिखाई देला, तब हमनी के मित्र ई वचन हमनी के खातिर उत्साहवर्धक वचन होला। ना तो बल से ना शक्ति से, पर हमारा आत्मा के द्वारा काम सफल होई। हमनी के एह वचन के खातिर प्रभु के धन्यवाद दीही और एकरा पर विश्वास करी जा, तब उनका सामर्थ्य के देखी। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आज परमेश्वर के काम ऐसे प्रगति पर नहीं खे, काहे कि हमनी के ऐसा काम में उलझल बानी जा जौन के हमनी के बुद्धि और ज्ञान से करे चाही न जा। हमनी के बहुत ही सुगर साजबाज ढंग से बनावल गोल संदेश के प्रचार करे के बात करी न जा, और हमनी के बढ़िया ढंग से एगो सुगर और वचन के तैयार करी न जा, संदेश के तैयार करी न जा और ओकर प्रचार करी न जा। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के काम एह तरी ना होला। यदि हमनी के कोनो संदेश बहुत बढ़िया ढंग से तैयार कइले बानी जा, ओकरा तात्पर्य ई नइखे कि हमनी के उनकरा द्वारा प्रभु के काम के सफल कर सकी जा, लोगन के उद्धार के अनुभव तक पहुंचा सकी जा। कई हाली बहुत ही चतुर प्रचारक बड़ा भयंकर आदमी साबित होले। कई हाली ई आदमी गलत दिशा में लोगन के ले जाले और भटका सकताणे, जौना से लाभ होके के अपेक्षा परेशानी और संकट पैदा हो जाला। कई हाली ऐसा लोग मनुष्य सब के बीच में बड़ा प्रसिद्धि यानी कि मशहूर हो के चाहेलन और बड़ा ही चतुराई से प्रचार भी करलन, पर सही में ई बड़ खतरनाक आदमी होले। ई परमेश्वर के लोग के परमेश्वर से दूर भटका देले। पर परमेश्वर के काम के ना तो हमनी के बल से ना शक्ति से कर सकतानी जा, ई तो उनकर आत्मा के काम ह और ई उनकर शक्ति के प्रभाव में संभव बा। हमके अपना जिंदगी में अनुभव करी न जा कि बहुत से सरल और सीधा सादा प्रचारक परमेश्वर के खातिर बहुत ऐसा जिंदगी के बचावेलन, पर बड़े बड़े प्रसिद्ध प्रचारक एक काम के करे में असफल हो जाले। इससे कहे कि ई काम परमेश्वर के आत्मा के ऊपर निर्भर होला। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर हमनी के द्वारा काम तो जरूर ही लेवे चाहेलन, पर उ काम जौन की हमनी के उनका आत्मा के अगुवाई में होके करी न जा, उ बहुत ही महत्वपूर्ण काम होला। और महत्वपूर्ण बात ई बाकी हमनी के परमेश्वर के काम के उनका आत्मा के अगुवाई में करी न जा, आपन बल
अपना शक्ति पर निर्भर होके ना करी न जा। आज अनेक सेवक ऐसन बाणे, बहुत सा संस्था ऐसन बा जौन की धन पर भरोसा करके, शक्ति पर, मानव शक्ति पर भरोसा करके परमेश्वर के सेवा करे चाहेलन। हाँ, कोनो सीमा तक सफल हो जाले, पर बहुत अधिक ना, और धीरे धीरे ओकर पतन हमनी के सामने आवेला। पर परमेश्वर जब हमनी से सेवकाई चाहलन त ऊ ई चाहलन कि हमनी के उनका आत्मा के अगुवाई में यह सेवा के पूरा करी जा। ई महत्वपूर्ण बात बा। रुआ एगो बात के भविष्य में देखी, ठीक ई स्थिति 1000 बरिस के खातिर भी सही बा। ओ समय भी ना त बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा से ई काम पूरा हुई। डेविड बैरन ए संबंध में कुछ कहलन। डेविड बैरन कहले कि ऊ उनका प्रकाश में और उनका आत्मा के सुनहरा तेल से जौन की उनका पर बहुतायत से ऊ उंडेलन जाई। ऊ ओह समय भी इसराइल के दिया बहुत ही चमकदार ढंग से चमकत रही, ऊ भी सब देश के सामने। श्रोता मित्र भाई बहन, ई बहुत ही बड़ वक्तव्य है। ई साधारण बात ना है। जकरिया के दिन में लोग के ऐसन उत्साह के आवश्यकता बा, काहे कि ऊ विरोध के कारण निराश रहन। उनका मन में भय एवं संदेह घर कर लेले रहे। ई वचन जरुब्बाबिल के दिहल गइल ताकि ऊ लोग के प्रोत्साहित कर सकस। तब 7वां पद में हमने के पढ़तनी जा, हे पर्वत तू का हवा, जरुब्बाबिल के सामने तू मैदान बन जीबा, और जब वो भवन के चोटी के पत्थर लगाए पर होखबा तब धन्य हवा के पुकार गूंज उठी। मित्र, यहाँ पर हमने के पढ़नी जा, हे महापर्वत, हे बड़ पहाड़ तू का हवा। ई पहाड़ विरोध है, ई विरोध के प्रतीक है। इस दर्शन से पता चलता कि ई विरोध के पहाड़ जरुब्बाबिल के सामने से हट जाई। प्रभु यीशु मसीह भी अपना चेलन से बात करत समय कहतानी कि यदि तोहार विश्वास राई के दाना के समान होई, ओकरा बराबर भी हो जाई, तो यदि तू ए पहाड़ से कह कि उठ के समुद्र में गिर जाओ तो ई हो जाई, ई गिर जाई। मत्ती रची सुसमाचार के 27वां अध्याय के 20वां पद में हमने के ए तरी बतावल गइल बा। हम जानतानी कि प्रभु यीशु मसीह सही में पहाड़ के हटावे के बात नेखन कर रहल, पर प्रभु ओह विश्वास के बातचीत कर रहल बने जौना से सब विरोध एवं बाधा सब पर विजय प्राप्त कइल जा सकता। और इहे फोटो यहाँ हम ए दर्शन में देख सकतानी। चाहे कतनो भी बाधा काहे ना होके, पर मंदिर बन जाई। प्रभु परमेश्वर चाहेलन कि ऊ लोग परमेश्वर पर विश्वास करे और ई विश्वास करे कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ई काम संभव होई। फिर हमने के पढ़नी है कि और ज्योति के पत्थर उखाड़ के ई पुकारत जाई कि हमरा पर अनुग्रह अनुग्रह होके। यहाँ पर हमने के पढ़ते जा, जब वो बाबुल के चोटी के पत्थर लगाए पर होई तब धन्य हवा, धन्य हा के पुकार गूंज उठी। फिर चोटी के पत्थर मंदिर के नाम के पूरा होके के विषय में बतावताड़े। एकर अर्थ ई भइल कि मंदिर के निर्माण के काम लोगन के जय जयकार के ध्वनि के बीच पूरा हो जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।